हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपकी डेली एक वीडियो आया करेगी, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर नहीं आता है तो उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप उसको याद कर सकें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नावादास। हमारा अगला सवाल है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी की पहली आत्मकथा। अगर दोस्तों मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देता हूं या फिर गलत टिक कर देता हूं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको संशोधित कर दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 होती है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव शंभू के चिट्ठी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विश्वनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलो उत्पल शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 10 क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदान। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारू चंद्रलेख। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीभत्स रस का। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्दंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण अपभ्रंश। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है,
आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था या किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 25वां क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र यादव। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्याय कवि हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र मिश्र। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साई में धूप। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संध्या। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्तकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पितरः। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सीमांत काल कहने वाले विद्वान का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत प्लस ईस। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना है कि ये आपका जगत प्लस ईस कौन सा संधि विच्छेद है, मतलब यहाँ पर आपको संधि का नाम बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। संशय की एक रात के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेश मेहता। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेमेंद्र। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जो पहले कवि न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तार सप्तम का संबंध किस काव्य धारा से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशिज। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कृष्ण गीतावली नामक काव्य धारा कृति के रचनाकार कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1903 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कमल। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की मृत्यु
कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राहुल की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरी जीवन यात्रा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी यहाँ पर इसका सही आंसर देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोजे वतन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राही मासूम रजा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लहरों के राजहंस। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। कालिदास की रचना रघुवंशम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक महाकाव्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक निबंधकार के रूप में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनंत शब्द को सही संधि विच्छेद बनाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक अनंत शब्द दे रखा है, इसका आपको सही संधि विच्छेद बनाना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन प्लस अंत। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छोटा जादूगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सूची दे रखी हैं, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर दोस्तों आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो आपका मंगलसूत्र किससे संबंधित है ये आपको बताना है, इरावती किससे संबंधित है ये आपको बताना है, आवारा मसीह किससे संबंधित है ये आपको बताना है, और तमस किससे संबंधित है ये आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ, उसके अनुसार आपने यहाँ पे आंसर देना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बड़े ध्यान से इन ऑप्शनों को देखना, उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखना और उसका सही आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स करके आप लोग मेरे को आंसर बताएंगे कि ये जो आपका 64 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, मात्र क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का क्या नाम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोरठा। क्या हो जाएगा? सोरठा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीतबद्ध काव्यधारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
पहला कौन सा आएगा, सेवा सदन, उसके बाद कौन सा आएगा, गबन, उसके बाद कौन सा आएगा, गोदान। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या था कि जो आपके प्रेमचंद के उपन्यास हैं इनको रचना वर्ष के क्रम में सजोना था। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या आएगा, सेवा सदन, उसके बाद क्या आएगा, गबन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, गोदान। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरहपाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आल्ल खंड का दूसरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमल रासो। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री लाल शुक्ल। क्या हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, राग दरबारी के रचनाकार का क्या नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उपन्यास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाचाल। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आपका 89 नहीं है, ये आपका क्या है, 79 क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी नावों में कितनी बार। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कबीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। टकसाली भाषा किसे कहा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दे रखा है, सूची 1 में बोली के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में आपको क्या दे रखा है, क्षेत्र के नाम दे रखे हैं। यहाँ पर आपको इसका सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर खड़ी बोली का संबंध दोस्तों आपका बिजनौर से है, ब्रजभाषा का संबंध आपका आगरा से है, बांगड़ू का संबंध आपके करनाल से है, और बात करें अवधी तो अवधी का संबंध दोस्तों आपके सुल्तानपुर से है। इस तरीके से दोस्तों हमें इसका मिलान करना है और यहाँ पर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 88 क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ABC ये आपके तीनों सही हैं और डी क्या है आपका गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको दो सूची दे रखी है और इसका आपको मिलान करना है। आप बड़े ध्यान से इन सूचियों को पढ़िएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसका बड़े ध्यानपूर्वक मिलान भी कीजिएगा और मिलान करने के बाद जो आपका सही आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव प्लस आलय। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संपर्क भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विग समास है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधि कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अभ्यास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्लस आलय। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलान। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामयानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक वाक्य दे रखा है संस्कृत का और ये आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है सीता, स्थाल्या, तंडुलान, ओदन, पंचती। यहाँ पर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई कविता। हमारा अगला क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरप्रसाद शास्त्री ने। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। संसारिक का शुद्ध रूप क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांसरिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सांसरिक। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मुखावयों के निकट आने से संघर्षा के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पर्श। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यास का तत्सम रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिपासा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरफ्तार। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में अपादान कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय से गंगा निकलती है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सुकृत वर्ण से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्वत की तलहटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपत्यका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है पार्थिव जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस आज की वीडियो में पूछे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।